स्वर संधि जब हमने पढ़ी थी तो हम स्वर बोल रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्वर के बारे में। आ से लेकर आ तक ये सब काय में आते हैं? स्वर में। तो स्वर संधि में ओनली स्वर का उपयोग होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन व्यंजन है मतलब इसमें किसका उपयोग हुआ? व्यंजन है, इसमें स्वर का कोई भी उपयोग नहीं होगा। अब इनका उपयोग कहाँ से कहाँ तक हुआ? का से लेकर ज्ञा तक, क्योंकि नाम ही इसका व्यंजन है। तो हम व्यंजन अक्षर पर फोकस करेंगे। स्वर संधि थी, हम काव्य स्वर जितने थे उन पर फोकस कर रहे थे। तो इनको याद रखने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों को हम पढ़ते हैं तो हम समझ जाएंगे इस स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या अंतर है। जैसे अगर हमें कहीं भी अक्षर ऐसे दिखे जहां पर आधा जा और पूरा जा हो, तो हम कहेंगे वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। या आधा माँ और पूरा माँ हो तो हम कह सकते हैं वह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगर कहीं पर चा, आधा चा और बाद में पूरा चा, तो हम कह सकते हैं कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। या कहीं पर ला हो और पूरा ला, ऐसे शब्द अगर हम कहीं दिखते हैं तो वह कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देखें तो लिखते हैं हम सज्जन, सज्जन लिखते हैं। तो सज्जन में पूरा जा और आधा जा, दोनों जा का उपयोग हो रहा है, इसका मतलब सज्जन कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। जैसे हम लिखते हैं सम्मान, सम्मान में कैसे पहचानेंगे कौन सी संधि है? क्योंकि हमने ऊपर लिखा है जब जब दोनों माँ, आधा माँ पूरा माँ आएगा कौन सी संधि होगी? व्यंजन। और जा और पूरा जा आएगा तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन। जैसे हम लिखते हैं समुच्चय, सुना होगा समुच्चय, मतलब यहाँ पर दोनों चा का उपयोग हो रहा, पूरा चा आधा चा, तो कौन सी संधि होगी? वह व्यंजन। अब जैसे हम लिखते हैं उल्लास, लिखते हैं ना उल्लास, उल्लास में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और इनको मतलब इनको विच्छेद करना आसान होता है। जैसे हम उल्लास का करें तो होगा उल्धन आस, उल्धन आस। आगे समझ। तो पहला नियम क्या कहता है? जहां पर जा दोनों आधे और पूरे, माँ चा और क्या लिख जाए? ला, ये कहीं पर दिखेंगे हम कहेंगे वह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। अब दूसरा नियम कहता है कि कहीं पर भी चा के साथ छा, आधा चा और छा, और था के जा, ये था और आधा, आधा था और दा, ये दिख जाए तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। उदाहरण देखें, ऐसे हम लिखते हैं समृद्ध, ऐसा लिखा था है। समृद्ध में हमें कुछ समझ में आ रहा, हमारा नियम कहाँ लग रहा है? आखिरी में लिखा द, आधा धा और दा, इसका मतलब आधा था और दा जहाँ आ जाए कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। हम लिखते हैं उच्छल, लिखते हैं ना। अब हम सोचेंगे उच्छल में कौन सी संधि है? व्यंजन। क्यों? हमें पता है आधा चा और छा मिल जाए जिसमें वह कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? व्यंजन संधि का। ऊपर के नियम आधे, यहाँ एक शब्द आधा और दूसरा शब्द पूरा, यहाँ समान शब्द थे आधे और पूरे। जैसे यहाँ पर जा, माँ, छा और ला, एक आधा एक पूरा, समान शब्द थे। लेकिन यहाँ पर शब्द कैसे हैं? अलग है। लेकिन उसके बाद वो आते हैं छा के बाद छा, तो अगर एक पूरा हो एक आधा हो तो भी कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा नियम कहता है पहले अक्षर पर, कौन से अक्षर पर? प्रथम अक्षर पर अगर बिंदी आ जाए, क्या आ जाए? बिंदी, इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अगर ये पहले अक्षर पे आ जाए तो वह कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर संचार, तो प्रथम अक्षर पे क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा है, बिंदी लगी है, तो ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं संग्राम, तो कौन सी संग्राम? व्यंजन संधि है। अनंत लिखा है हमने, अनंत, ये व्यंजन होगी अथवा नहीं होगी?
नहीं होगी। क्यों? हमने पढ़ा है प्रथम अक्षर पे क्या होना चाहिए? अनुस्वर। यहाँ कौन से अक्षर पर है? द्वितीय। आया समझ में? अगर हम यहाँ पर अंत लिख दें, अंत, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। 3 नियम आए समझ। पहला नियम कहता है कि 4 शब्द जा मा ला चा, ये 4 शब्द आधे पूरे आ जाए तो भी उसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन। और 4 छा ये दोनों मिल जाए या दौड़ दा ये दोनों मिल जाए तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तीसरा नियम कहता है अनुस्वर मतलब ये बिंदी प्रथम अक्षर पर अगर रखी है तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। अब पढ़ते हैं कहीं पर बीच में तावा ता जाए, दा जाए, बाद आ जाए, ता जाए, ये तीनों अगर बीच में कहीं भी आधे आ रहे हैं या आखिरी में आधे आ रहे हैं तो भी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ये आया समझ में? जैसे लिखते हैं जगत गुरु, जगत गुरु या जगत, तो इसमें इसका उपयोग करेंगे तो ये भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। जैसे हम लिखते हैं सद्गुण, कैसे लिखते हैं? सद्गुण है कि नहीं? आधा सद्गुण। तो जहां भी इसका मतलब क्या होता है? आधा होना। किसी भी अक्षर के नीचे अगर हम इचनी लगा देते हैं, इचनी क्या दर्शाता है? वो अक्षर कैसा है? आधा है पूरा। उसमें कौन सा अक्षर नहीं मिला? कौन सा अक्षर नहीं मिला? जो अभी हम निकाला है इसमें से पा के साथ कौन जुड़ा है? आ। तो संधि पर रहता है पा के साथ क्या जुड़ा है? आ। अगर इसमें ए लगा दिया तो हमने किसको हटा दिया? आ को। तो कैसा बन गया? आधा। इसलिए कोई भी अक्षर पूरा नहीं होता उसमें आ का उच्चारण रहता है। अगर ये लगा देते हैं आ का उच्चारण हट गया मतलब अक्षर कैसा है? आधा। ऐसे ही यहाँ दावा था आधे आ जाए तो वह कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कितने नियम हो गए? 4। लास्ट नियम कहता है जहां पर ना का उच्चारण अणा में होता है, मतलब लिखते अणा है उच्चारण काय का करते हैं? ना का। बताओ ऐसा अक्षर जिसका अणा लिखा हो उच्चारण हम ना का करते हैं। जैसे रामा ये बोलते हैं रामायण बोलते हैं ना, रामायण नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? रामायण। मतलब लिखा क्या है? अड़ा। उच्चारण काय कर रहे हैं हम? जहां जहां भी हम ना की जगह अड़ा की जगह ना का उच्चारण करें तो वह कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। जैसे हमने लिखा भूषण, क्या पढ़ते हैं? भूषण। भूषण को नहीं पढ़ते ना, भूषण पढ़ते हैं तो काय का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर? ना का। जबकि है क्या यहाँ पर? अणा। तो ना की जगह मतलब अणा की जगह ना का उच्चारण बोले, लिखा अणा हो तो कौन सी संधि होगी? हाँ, आएगा समझ में? ये 5 नियम याद रखना है व्यंजन संधि। स्वर के नियम हमें पता है, जहां जहां स्वर के नियम लगेंगे वहां स्वर संधि होगी, और जब स्वर ही नहीं होंगे व्यंजन ही व्यंजन का उपयोग होगा और फिर पूछा जाएगा कौन सी संधि है तो हमें 5 नियम लगा के उनमें देखेंगे तो अवश्य हमें कौन सी संधि मिलेगी? इसमें व्यंजन संधि मिलेगी। जैसे हम यहाँ पर कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा प्रमाण, प्रमाण, इसमें कौन सा नियम लगा है व्यंजन संधि का? कौन सा नियम है? 5 नियम में से 5 लगा। क्या लगा है? प्रमाण बोलते हैं। प्रमाण, प्रमाण बोलते हैं मतलब ना का उच्चारण हम कर रहे हैं, इसका मतलब ना का उच्चारण प्रा की जगह कर रहे हैं तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। समझ गए? अब जैसे हमने लिखा हमने लिखा संदेह, अब इसका विच्छेद नहीं होगा संदेह का, लेकिन अब हम इसमें नियम लगाएंगे 5 नियम में से तो ये स्वर होगी या व्यंजन होगी? व्यंजन होगी। कौन सा नियम लग रहा है इसमें? अनुस्वर का। हमने पढ़ा था पहले अक्षर पर अनुस्वर मतलब विधि अगर रखी है तो वह कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो संदेह शब्द कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अगर हम आपको लिखे सत्यम, सत्यम लिखा है, अब इसमें ध्यान से देखो कौन सी संधि होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए? सत्यम व्यंजन है। अब उसका कारण क्या है व्यंजन का?
आधा नहीं, यहाँ हाँ, माँ नहीं ता है। गुड। क्या है इसमें आधा? ता है। इसका मतलब कौन सी संधि है? अब हम इसमें लिखें सद्बुद्धि। सद्बुद्धि। अब इसमें देखो व्यंजन संधि के कितने नियम लग रहे हैं? दो नियम लग रहे हैं। गुड। पहला नियम लग रहा है आधा, इसमें क्या है? दा है। दूसरा नियम लग रहा है आधा दा है। तो इसमें दो नियम लग रहे हैं, तो ये तो 100% श्योर हो गया कि ये व्यंजन संधि है। ऐसे भी देखेंगे हम, ये टूटेगा नहीं, सद्बुद्धि। आ रहा है समझ में? ऐसे हम स्वर और व्यंजन को पहचानेंगे। ऐसे एक को लिखे हम